सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बच्चों, क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री की हम लोग बात कर रहे थे, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, मैथ्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको पहले ही एक वीडियो दे दिया है बच्चों, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, साइन कोसेक कोसेक सेक कॉट के बारे में। आज का जो लेक्चर है बच्चों, वो आपके एक्सरसाइज 8.2 जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कराने में हेल्प करने वाला है। सो ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज की हम बात करेंगे। कुछ एंगल्स है, सारे लाइट जला दो, सारे लाइट, अरे सारे लाइट जला दो यार। तुम इशारा कर देते हो। सारे ऑन करो, स्विच ऑन करना पूरा। हाँ ठीक है। ये लाइट क्यों नहीं जल रही वाली? चला दे फैन, चला दे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की बात करेंगे। कुछ एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 के बारे में बात करेंगे। ठीक है? अरे यार मत करो यार, अरे कुछ लोगों को बुला रखा है बच्चों यार, तो पागल कर रखा है मुझे। ठीक है, सो कुछ एंगल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, फर्स्ट रो साइन की वैल्यूज को तो याद करना ही है आप लोगों को। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। 30 डिग्री साइन 30 1/2 होगा बच्चों। साइन 45 1/√2 होता है। साइन 60 √3/2 होगा बच्चों। और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। देखिए बहुत से टीचर्स आपको फर्स्ट रो को निकालने का ट्रिक बताते हैं, कोई ट्रिक नहीं है, मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा, आपको साइन की वैल्यू याद करनी है बच्चों, आपके बेनिफिट के लिए कह रहा हूं। साइन की वैल्यूज तो याद कर ही लो, क्योंकि ट्रिक के चक्कर में रहेंगे तो फिर आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, साइन की वैल्यूज याद करनी है। साइन 0 0 होगा, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, कॉस के लिए क्या करना है कि जो आपने पहली लाइन लिखी है साइन की वैल्यूज, उसको उल्टा लिख देना है। मतलब यहां पर 1 लास्ट में है तो यहां 1 को आगे लिख देना है, ऐसे 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद यहां क्या आएगा, √3/2 आएगा। ठीक है, 1/√2 यहां आएगा, सेम ही हो जाएगा, ये 1/2 यहां आ जाएगा। ठीक है, और ये 0 कहां हो जाएगा बच्चों, यहां हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ आ गई कि नहीं? तो साइन की जो वैल्यू थी कॉस की उल्टी हो जाएगी। क्लियर है, चलो नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग टेन के लिए। समझिएगा टेन के लिए क्या करना है। टेन के लिए जो भी वैल्यूज होगी, साइन की जो ऊपर वाली वैल्यूज है उसको नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड कर देना आप लोगों को। ठीक है, अब ऐसा क्यों कर रहा हूं वो समझ लो आप लोग। देखो यहां मैंने एक फॉर्मूला लिख रखा है, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो अगर मैं टेन 30 की वैल्यू निकालना चाहता हूं, टेन 30 डिग्री कितना होगा, तो साइन 30 की वैल्यू जो होगी और कॉस 30 की वैल्यू जो होगी, इन दोनों का रेशियो ही तो आएगा। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं बच्चों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो देखो आप लोग। आपने देखा होगा कि टेन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, साइन थीटा जो होता है बच्चों, साइन थीटा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। कॉस थीटा जो होता है बच्चों, वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, सो अगर मैं साइन और कॉस को डिवाइड कर दूं तो यहां से h कट गया, तो क्या बचा बोलो, p/b। अगर मैंने साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड कर दिया बच्चों, तो यहां क्या बचा, p/b। और कोई बताएगा p/b क्या होगा, p/b क्या होता है, तो टेन थीटा होता है ना, तो कहानी वही है ना। सो आपको क्या करना है, टेन थीटा की वैल्यूज निकालने के लिए साइन वाली वैल्यूज को कॉस से डिवाइड कर देना है। सो 0 को 1 से डिवाइड करोगे, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, यहाँ 1/2 को √3/2 से डिवाइड करोगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 1/√3। बात समझ आ रही है? यहाँ देखिए 1/√2, यहाँ कबूतर है और नीचे भी कबूतर है, तो कबूतर अपॉन कबूतर क्या आएगा, 1 आएगा ना। देखो ये 1/√2 एक फैमिली है और नीचे भी 1/√2 एक फैमिली है, तो 1/√2 अपन खरगोश ऊपर है, मान लो ये खरगोश है और नीचे भी खरगोश है, तो खरगोश अपन खरगोश बराबर 1 होगा ना। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, बोलो क्या आएगा बच्चों, 1 आ गया। क्लियर है क्या? √3/2 को 1/2 से डिवाइड करोगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा, √3 आएगा। क्लियर है क्या? 1 है या 0 है, 0 से किसी नंबर को ऐसे तो डिवाइड किया जा रहा है, साइन को ऊपर कॉस को नीचे। सो 0 से किसी नंबर को जब डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, इंफिनिटी आएगा, जिसको मैथ्स के टर्म में नॉट डिफाइंड कहते हैं। किसी भी नंबर को 0 से डेफिनेशन वैलिड नहीं है, नॉट डिफाइंड, ये इंफिनिटी। ठीक है, ये 3 वैल्यूज निकाल लो, सारी वैल्यूज निकल जाएगी। 3 ही वैल्यूज मेन है बच्चों। अब क्या करेंगे, देखें कॉसेक है, ये कॉसेक है। कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा। देखिए कॉसेक, यहां देखिए साइन थीटा क्या, 1/cosec थीटा। सो अगर मैं यहां कॉसेक थीटा निकालूंगा, कॉसेक थीटा, तो क्या निकलेगा, 1/sin थीटा। बात समझ आ रही है? तो जो भी साइन की वैल्यूज है उसको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल। यहां 0 है, 0 का मतलब क्या है, इमेजिन करो, 0 का मतलब क्या है, 0/1 है। ठीक है, तो 0/1 को उल्टा करोगे 1/0, तो यहां क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड आ गया।
बोलो भाई 0/1 तो 1/0 नॉट डिफाइंड आ जाएगा, ठीक है। या 1/2 है तो 1/2 को रेसिप्रोकल करोगे 2/1 2 आ जाएगा, बात समझ आ रही। यहाँ 1/√2 है, रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा बोलो, √2 आ जाएगा, क्लियर है क्या। अच्छा यहाँ देखो √3/2 उल्टा करोगे क्या आएगा, 2/√3 आ जाएगा, क्लियर है क्या। यहाँ 1 है, 1 को उल्टा करोगे रेसिप्रोकल तो 1 ही बचेगा, निकल गया। मतलब साइन का रेसिप्रोकल किया तो कॉस आया। अब बारी सेक की है तो सेक के लिए क्या करेंगे, कॉस को रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। ये 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1 आएगा। √3/2 है तो उसका क्या आएगा रेसिप्रोकल, 2/√3 आएगा। यहां देखें 1/√2 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, √2 आ जाएगा, बात समझ आ रही है। यहां देखें 1/2 है तो इसका रेसिप्रोकल 2 आ जाएगा। यहां 0 है, 0 का मतलब क्या है 0/1, 0 का मतलब 0/1 और रेसिप्रोकल करोगे तो चेंज होगा, तो 1/0 का मतलब क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी, ठीक है, इंफिनिटी। चलिए अब बारी किसकी, 10 की, लास्ट 10 की बारी, कॉट की बारी है। सो कॉट क्या होता है बच्चों, 10 का रेसिप्रोकल, 10 का उल्टा। सो यहाँ 10 0 है तो 0 का रेसिप्रोकल करोगे क्या आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा, इंफिनिटी है, ठीक है। यहाँ देखिए 1/√3 का रेसिप्रोकल करोगे क्या आएगा, √3 आएगा। 1 का रेसिप्रोकल करोगे 1 आएगा। √3 का मतलब क्या है, √3/1 रेसिप्रोकल करोगे तो 1/√3 आएगा, ठीक है। यहाँ नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है बच्चों, 1 को 0 से डिवाइड किया जा रहा होगा, इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो 0 ऊपर 1 नीचे, तो 0/1 नीचे का मतलब क्या आएगा, 0 आ जाएगा। बात मेरी समझ आ रही है, बात मेरी समझ आ रही है। सो ये वैल्यूज है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, साइन कॉस टेन, भाई इसको एरो बना दो, ये इसका रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन तीनों के वैल्यूज को पहले फाइंड करना है, साइन कॉस टेन। जैसे ही साइन कॉस टेन की वैल्यूज आपने फाइंड कर ली, सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। कोई दिक्कत है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हम लोग। तो ये टेबल बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको यहां करवा देता हूं। देख से मैंने क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, 2 1045 डिग्री प्लस 3 साइन 30 डिग्री, ये क्वेश्चन है। 2 1045 प्लस 3 साइन 30 डिग्री, हाँ इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई में इंटू 1045। सो 1045 की वैल्यू कितनी है, 10 यहाँ है, 45 यहाँ है। सो 1045 की वैल्यू क्या 1 है, यहाँ लिख दिया इंटू में 1, ठीक है। प्लस क्या है 3 साइन 30, साइन 30 इंटू 3 है। सो 3 तो 3 रहेगा, ठीक है। और आगे क्या साइन 30 है, तो आप देखो यहाँ पर साइन ये 30 यहाँ है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, 1/2 है, ठीक है, 1/2 लिख दिया। सॉल्व कर लेते हैं हम लोग इसको, 2 प्लस 3/2 सॉल्व किया तो सॉल्व करने पे कितना आएगा 7/2, यही क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ आ रही है, बोलो बात समझ आ रही है बच्चों, इजी है ना। तो आपको क्या करना है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। वीडियो पॉज करके टेबल को बना लीजिए, आप लोग जल्दी से बना लीजिए बच्चों, जल्दी से बना लीजिए टेबल को, ठीक है। एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मैंने आपको दिया इवैल्यूएट, मतलब इवैल्यूएट का मतलब क्या था मैथ्स में बेटा, वैल्यू निकालना। इवैल्यूएट क्या, 7/2 साइन 60 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 10 स्क्वायर 4 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ये क्वेश्चन दे दिया मैंने। इवैल्यूएट 7/2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 10 स्क्वायर 30 डिग्री। कुछ भी नहीं करना यार, स्क्वायर देख के डरना मत बच्चों, आप बस वैल्यूज को देखो, ठीक है। सो साइन 60 क्या होता है, साइन 60 √3/2 है, लेकिन इसका स्क्वायर है तो क्या करना है, 7/2 क्या है साइन 60 की वैल्यू √3/2, √3/2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दिया मैंने, ठीक है। प्लस क्या 4 10 स्क्वायर 30, 10 यहाँ है 30 यहाँ है, 10 30 की वैल्यू 1/√3, √3 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 1/√3 का स्क्वायर। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को, बात समझ आ रही है मेरी आप लोगों को। सो √3/2 का स्क्वायर क्या होगा 3/4, तो कितना निकल गया 7 ये क्या हो गया, ये ऊपर 3 बचा, ये 4 2 जा 8, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, ये 3 ऊपर रहेगा और नीचे 2 2 जा 4 8 आ जाएगा। क्लियर है क्या, बात समझ आ रही है। प्लस ये क्या होगा 4 √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा, तो ये 4/3 हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों हम लोग। जैसे ही सॉल्व करेंगे 8 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 8 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 24, 8 और 3 क्या है टेबल में आते ही नहीं ना, फैक्टर ही नहीं इनका, तो 24 आ गया, ठीक है। 24 आते ही यहां देखो 8 3 24, तो 7 × 3
इंटू एक और 3 हो गया, प्लस 3 8 जा, तो यहां पे क्या आएगा बोलो 32, बोलो 3 8 जा 24, बोलो ना 3 8 जा 24, तो 8 का मल्टीप्लिकेशन 32 हो गया। तो यहां आंसर कितना आएगा बोलो 7 3 21, 21 3 जा 63 प्लस 32 अपॉन में क्या 24, 62 प्लस 63 प्लस 32 कितना होगा 95 अपॉन 24, ये होगा तुम्हारा आंसर इस क्वेश्चन का। बात मेरी समझ आ रही है, बोलो बात मेरी समझ आ रही है। सो दीज आर द क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब हम लोग एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। वीडियो पॉज करके जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। सो बच्चों, प्रीवियस टेबल के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन दिया मैंने, उसी टेबल को देख के आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। सो इवेल्युएट कर रहे हैं आपको, मतलब इनकी वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। सो यहां पर एंगल दिया हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, ठीक है। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन कराते हैं पहले हम, यहां पे हम सॉल्यूशन करेंगे इस तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लीजिए, क्या है 5 cos स्क्वायर 60, cos स्क्वायर 60, आप स्क्वायर को मत देखो अभी, समझो वो cos 60 है। सो cos 60 की वैल्यू क्या होगी 1/2, बोलो बात समझ आ रही है क्या। लेकिन स्क्वायर है तो हम वैल्यू के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, बात समझ आ रही है। सो पावर के लिए टेंशन नहीं लेना, प्लस ये देखिए sec 30 है, sec 30 है, sec 30 क्या होगा समझो, cos 30 का उल्टा sec होगा। cos 30 मेरे को अगर वैल्यू याद नहीं है, cos की तो वैल्यू सबको याद होगी यार, √3/2 होती है। सो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2/√3, क्लियर है क्या। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया मैंने, ठीक है। 4 इंटू है माइनस 1045 का मतलब क्या हो गया 1 का स्क्वायर कर दिया मैंने, अपॉन क्या है देखो साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 कितना होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस cos स्क्वायर 30, टेंशन मत लो, cos 30 समझो आप, cos 30 क्या होगा, cos 30 होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, क्लियर है क्या। तो पावर को मत देखा करो आप, पहले वैल्यूज डाल दो, बाद में स्क्वायर को देख लेंगे। बोलो बात समझ आ रही है, ठीक है। चलो अब देखो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, देखिए अब क्या है मैथमेटिक्स है यार, अब तो इजी है ना। देखो क्या होगा 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, 1/4, 5 आ गए तो 5/4, ठीक है। प्लस ये क्या होगा 2 का स्क्वायर 4, रूट का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, 4/3, लेकिन 4 आगे है तो 16 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्लियर है, बात समझ आ रही है। माइनस 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 आएगा, 1/1 लिख लीजिए, अपॉन 1/2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 1/4 होगा, √3/2 का स्क्वायर कितना होगा बोलो 3/4। बोलो बात समझ आ रही है, मैथमेटिक्स कर रहा हूं, कहां कुछ भी कर रहा हूं इसमें स्पेशल। देखिए क्या करेंगे, ऊपर वाले कैल्शियम ले लीजिए, ऊपर वाले कैल्शियम क्या आएगा 4 और 3 कैल्शियम क्या आएगा 12 आएगा। सो 12 अगर आ गया तो 4 3 12, तो 5 3 15, 3 4 12, तो 16 4 कितना आएगा 64 आएगा, माइनस 1 है तो यहाँ पे 12 आएगा। अच्छा नीचे कर लीजिए, अब नीचे 4 4 कैल्शियम क्या आएगा 4 आएगा,